लखनऊ से वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। मैं श्री अशोक कुमार का एल्डेस्ट जीजा हूँ। श्री अशोक 30 जून 2020 को ONGC के सेवा काल को पूर्ण करके यानी सुपर एन्यूएशन एज अटेन करके यानी अतिवयता और प्राप्त करके इस सेवा काल को पूरा करके मुक्त हो रहे हैं उस दायित्व से। इस अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। वास्तव में हम सब जो है मुंबई आकर के इस अवसर को बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कोरोना ने तो हम लोगों की पूरी जीवन शैली को ही बदल दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस बधाई संदेश को उनसे भेजना पड़ रहा है। अब रही बात उनकी और बातों को कुछ कहने की, तो वह जो है अपने ब्रह्मचर्य आश्रम यानी वह जीवन की अवधि जिसमें शिक्षा लेता है मनुष्य और जीवन में कैसे रहें, कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, उसकी भी शिक्षा लेता है। उसमें भी यह काफ़ी आगे रहे और उसके उपरांत जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं तो अपने सेवा काल को अच्छी तरह से पूरा करते हुए ऊंचाइयां हासिल करते हुए भी अपने गृहस्थ जीवन को सफलतापूर्वक निभाया है। अपनी पत्नी श्रीमती शेर के साथ दाम्पत्य जीवन का सामंजस्य बनाते हुए अपने दोनों बच्चों प्रिय अंकित व अक्षिता की शिक्षा को अच्छी तरह से पूर्ण कराया और उसके उपरांत उनके वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश कराया। वो भी बहुत अच्छी तरह से सफलता के साथ में हम लोग उसको बहुत एंजॉय किए थे। और अब जो है ये प्रवेश कर रहे हैं सेवा मुक्त होने के बाद में वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम वो होता है जब मनुष्य गृहस्थ जीवन के दायित्वों को पूरा करने के बाद अब समाज के दायित्वों को निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस अवधि में वानप्रस्थ आश्रम की अवधि में मैं पूरा विश्वास है कि ये दोनों दंपति, ये पति और पत्नी अच्छी तरह से अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करेंगे। अपने प्रिय बच्चों अंकित और निहारिका और अंकित और अक्षरा के साथ ये अपने जीवन काल को अच्छी तरह से बिताएं, आनंद से रहें, स्वस्थ रहें, आनंद रहें और जीवन को एंजॉय करें और समाज को कुछ अपनी तरफ से सेवा दें। इसी के साथ पुनः हम सभी इन बच्चों को, स्नेह को, अशोक को पुनः बधाई और ईश्वर से कामना है कि इनके ऊपर उनका ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। मैं अशोक की एल्डेस्ट सिस्टर पद्मिनी लखनऊ से बोल रही हूँ। अशोक के रिटायरमेंट को बॉम्बे आकर के हम लोग मनाना चाह रहे थे, परंतु इस कोरोना महामारी की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। अतः इस वीडियो द्वारा मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रिय अशोक और प्रिय नेहा का जीवन सुखमय हो, बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई। पर मुझे उनकी बचपन की कुछ बातें याद हो आई हैं जो कि मैं शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी माँ श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वो इन्हें गोपाल जी नाम से पुकारती थी, अतः हम लोग भी इन्हें गोपाल जी नाम से ही बुलाते हैं। ये बचपन से ही अति तीव्र बुद्धि के रहे हैं, हमेशा प्रथम आते रहे हैं। जब ये 5वीं क्लास में थे तब इन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया। मेरी माँ चिंतित रहने लगी और धार्मिक ग्रंथों को छुपा कर रखने लगी क्योंकि कहीं ये सन्यासी ना हो जाए। जब ये 12वीं का एग्ज़ाम इन्होंने दिया, उसके बाद IIT का एग्ज़ाम दिया, उसमें हर जगह से इनकी कॉल आ गई और ये सोचा गया कि इनको IIT BHU में एडमिशन कराया जाए, क्योंकि
हम सब वहीं पर रहते थे। वहाँ हमारा घर बनारस में है, अतः इनका IIT-BHU में एडमिशन कराया गया। वहाँ भी ये तीव्र मेधावी छात्रों में से रहे। ये यूँ तो बहुत ही शांत स्वभाव के रहे हैं, परंतु इन्हें विषयों की गहन जानकारी और नॉलेज होने की वजह से ये किसी विषय पर धारा प्रभाव बोलते थे। अतः IIT-BHU में इनके साथी लोग इन्हें नेताजी कह के पुकारते थे। ये उसके बाद जब इनकी सर्विस में हर जगह से कॉल आई, लेकिन इन्होंने ONGC ऑप्ट किया और यहाँ भी बहुत ही सम्मानपूर्वक अति उच्च स्तर पर पहुँच करके अपना सेवा काल पूरा किया। ये इस वजह से हम लोगों को बहुत अति प्रसन्नता हो रही है। ये मैं हृदय से स्नेहा और प्रिय अशोक को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इन्होंने बच्चों को अच्छी परवरिश की और बच्चे दोनों इनके बहुत अच्छे से सेटिल हैं। प्रिय अंकित और प्रिय अक्षिता न्यूयॉर्क में जगह पर सेटिल हैं और इन प्रिय अंकित और प्रिय अक्षिता की शादी में भी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत धूमधाम से, बहुत ही अच्छे से। प्रिय अशोक और प्रिय नेहा ने इनकी शादी की और हम लोगों ने उसमें खूब एंजॉय किया। अंकित, अक्षिता, नेहा, निहारिका, अंकित, अक्षिता दोनों स्वस्थ और सुखी रहें, यही ईश्वर से कामना है। और अशोक और नेहा के लिए आगे का जीवन स्वस्थ और सुखी हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें, सदा प्रसन्न रहें, हम सबको याद करते रहें, हम लोगों के यहाँ आते रहें, हम लोग उनके यहाँ जाते रहें, खूब बतियाते रहें। हम ईश्वर से यही कामना है, खूब खुश रहें, आगे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, खुश रहें। हरि ओम। हाय अशोक, हाय अशोक, तुम्हारे रिटायरमेंट की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तुम तो मेरे लिए अभी तक बच्चे ही थे। हाँ, अब वयस्क हो गए हो, क्योंकि अभी तक तो हम बड़े लगे ही नहीं, हम लोगों को तो बड़े लगे ही नहीं है। वैसे तो रिटायरमेंट के अवसर पर लोग गीता रामायण स्टिक देते हैं, पर मैं तुम्हें वयस्क समझती हूँ, इसलिए हम तुम्हें रिटायरमेंट के बाद ये कहते हैं कि खूब एंजॉय करो, घूमो फिरो, यहाँ आओ वहाँ आओ, लखनऊ आओ, सारी दुनिया घूमो, यही हमारी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद है। हाँ, यही हमारा आशीर्वाद है। तुम ONGC में 1982 से लेकर 2020 तक, मतलब 38 साल तक जिस निष्ठा और कर्मठता के साथ काम किया है वो तो सराहनीय है। ONGC इसके लिए आभारी रहेगा। हम लोगों के लिए भी तुम बहुत ही माने रखते हो। तुम्हारे बारे में बचपन से लेके आज तक की बहुत रोचक कहानियाँ हैं। कहानियाँ क्या स्मरण है। तुम बचपन से ही प्रतिभावान थे, बुद्धिमान थे। जब हम लोग रानीखेत में ट्रांसफ़र होकर बाबूजी गए, तब तुम्हारा नाम लिखाने के लिए गए, वहाँ स्कूल गए, तो तुम्हारा हम लोगों ने दूसरा नाम सोचा था, मगर तुमने अपना नाम स्वयं कहा मैं अशोक कहूँगा। हमने कहा नहीं, तुम अपना नाम यही जो हम लोग रखे हैं, और कहा नहीं, हम तो अशोक ही बताएंगे। हम लोग इतना अच्छा कि हम लोगों को अशोक कुमार ही रखना पड़ा। हाँ, फिर तुम्हारी पढ़ाई, तुम बहुत तेज बुद्धि के थे, बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा। एक बार के हमें याद है कि अम्मा ने कहा कि गोपाल जी हमको वेद ला के दे दो, तो तुम उनके लिए मेरे सामने ही वेद लाए थे। हम देखा अम्मा बहुत ही खुश हुई थी, कहीं जो मतलब वो वेद देखकर बहुत प्रसन्न। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी ना, तो इसलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे ऊपर प्रेम था, इसलिए तुम्हें विश्वास था कि तुम ला के दे दोगे। उस समय तो थोड़े से भी कोई कुछ ला देता था तो कितनी खुशी होती थी कि उनका ये आशीर्वाद है जो तुम आज इस तरह से पूरा काम निवृत्त करके अपने रिटायरमेंट तक पहुंच गए हो। रिटायरमेंट हो रहा, पर हमें तो लग ही नहीं रहा कि रिटायरमेंट हो रहा है। इसमें नेहा का भी बहुत बहुत हाथ है। तुम्हारे साथ हमेशा एक संगनी की तरह रही है, तुम्हारे साथ संगनी की तरह रही है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रमोट करी हैं। इस वजह से हम नेहा को भी बहुत आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो। हाँ, हाय, खुश रहो, प्रसन्न रहो। आशीर्वाद है, आशीर्वाद हम परिवारजनों के। हम तो लखनऊ
से आने वाले थे, पहले ही कह गए थे, जब जनवरी में आए थे तभी कह गए थे कि हम तुम्हारे रिटायरमेंट पे जून में आएंगे। पर अब क्या करें, कोरोना की वजह से हम लोग जून में, हालांकि अब तो सब खुल गया है, फिर भी आने में बहुत ही डर लग रहा है। डर लगना ही चाहिए, हम लोग की भी उम्र हो गई है, अच्छी खासी उम्र हो गई। तुम तो जानते हो कि कितने उम्रदार हो गए, बूढ़े हो गए, इस वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन भी पूरी इच्छा थी कि इस बार तो ज़रूर इनको जाके आशीर्वाद देंगे अच्छे से, लेकिन ये महामारी ने क्या कर दिया, घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, इस वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। इसका कोई वो नहीं है, सब तरफ से सब लोग घर में रहो, प्रसन्न रहो, सुरक्षित रहो, सुखी रहो और प्रेम से रहो। बाय बाय बाय, हर बाय। अशोक जी, बहुत लंबी सेवा के बाद आप ONGC से रिटायर हो रहे हैं। अब आप एक नई पारी खेलने जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम आपने ONGC में किए होंगे। अब आप काफ़ी व्यस्त भी रहते रहे होंगे। अब आप बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी जिएंगे और हो सकता है कि आपने बहुत सी बातें सोच रखी हों जो व्यस्तता के कारण न कर पाए हों। अब आपके पास पूरी फ्री लाइफ है, वो काम पूरे कर सकते हैं। और हमेशा आप भगवान से यही प्रार्थना हमको करते हैं, हम और सुषमा दोनों, कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और पूरे जीवन को जीवन तरीके से जिए। एक बात और है कि दिन आदमी रिटायर होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब रिटायर हुआ था उस दिन रात को ऐसा लगा कि मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है और बहुत अच्छी नींद आई, और ऐसी नींद आई कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसी नींद नहीं आई। वो दिन हमें अभी तक भूले नहीं याद हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ दिन आपको पता लगेगा कि दफ्तर जाना है, दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन एंजॉय करिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। ओके, धन्यवाद। जिंदगी की पहली पारी आपने बहुत ही उत्साह और निष्ठा पूर्वक पूरा किया, और दूसरी पारी में आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ये भगवान से मेरी प्रार्थना। नमस्ते फूफा जी, नमस्ते बुआ जी, नमस्ते दीदी जी, नमस्ते भैया जी। नमस्ते फूफा जी। अशोक जी, आपको रिटायरमेंट का बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई हो, और मेरा हम लोग का आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। हम लोगों के जैसे आप लोग भी अगले पोता नाती का आनंद लें। नमस्ते मामा जी और मामी जी। हमारे काशी परिवार की जान शान, द मोस्ट चार्मिंग एवरग्रीन कपल, अपने फर्स्ट इनिंग की जबरदस्त पारी खेलने के बाद सेकेंड इनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। वी विश उनकी ये सेकेंड इनिंग और भी जबरदस्त और धुआंधार हो। जहां तक हमारा रिलेशन है, वी शेयर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। इट्स मोर लाइक अ फ्रेंड rather than मामी भांजी टाइप ऑफ रिलेशन, because when she joined our काशी परिवार, I was in class 11. तो हमारी बॉन्डिंग एक अलग ही लेवल की है। हमारी वो मस्ती, हंसना, नेवर एंडिंग बातों का सिलसिला आज तक भी चलता रहा है, चाहे वो मुंबई हो, महसाना हो, देहरादून। हमने इतनी सारी मस्तियाँ की हैं कि आज भी हम उसको याद करके मज़े लेते हैं और एंजॉय करते हैं, पुरानी मेमोरीज और यादों को ताज़ा करते हैं। We wish you both happy, healthy and prosperous second inning. Cheers! नमस्ते मामा मामी। आज का दिन बहुत खास है और आज मामा जी हमारे 38 साल 2 महीने प्लस दिन की बल्लेबाजी के बाद ONGC में आज रिटायर हो रहे हैं। मामा हमारे कैप्टन कूल राहुल द्रविड़ से कम नहीं है। उन्होंने बहुत सारे रन बनाए ONGC में और हम लोगों ने उनकी इनिंग्स एंजॉय की है।
नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मामी जी किसी से कम नहीं है, उन्होंने पूरा साथ दिया है बल्लेबाज का और बहुत ही हौसला अफजाई की है, उसकी काबिल तारीफ है वो। आज मैं तो यही कहूँगा कि उनकी सेकंड इनिंग स्टार्ट हो रही है लाइफ की, और इस सेकंड इनिंग में वो जो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने रन बनाए हैं उससे ज़्यादा रन बनाए, बहुत अच्छी हेल्थ रहे, आने वाला समय बहुत अच्छा बीते, और जैसे कि वो दोनों माहौल को खुशनुमा बना लेते हैं ऐसे ही उनका साथ हमको मिलता रहे और बहुत अच्छे से रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू, नमस्ते। हाँ सही कह रहे मामा जी मामी जी, जहाँ भी रहते हैं माहौल खुशनुमा हो जाता है, मतलब जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का नाम मामा जी मामी जी हैं। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामा। नमस्ते, थैंक यू। आपकी जर्नी ऐसे ही आगे बनी रहे। हैप्पी सेकंड इनिंग्स। यो Happy retirement to you. Happy retirement to you. Happy retirement. Happy retirement. Happy retirement to you. You work really hard. We're so proud of you. We wish you the very best in everything you do. मामा जी और मामी जी, आप दोनों को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मामा जी आपका तो रिटायरमेंट हुआ ही है, पर साथ में मामी जी का भी हुआ है। आपने फ्रंट एंड पर ऑफिस में जाकर काम किया, तो मामी जी ने बैक एंड पर आपको सपोर्ट किया, घर परिवार का ध्यान रखा और हम सब काशी परिवार वालों का प्यार बनाए रखा। मामा जी और मामी जी, आप दोनों को रिटायरमेंट की बहुत सारी बधाइयाँ। अब आप फ्री हैं, आप हमारे घर आइए दिल्ली में, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। वंस अगेन मामा जी और मामी जी, आप दोनों को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय। नमस्ते मामा जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रिटायरमेंट। नमस्ते मामा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको रिटायरमेंट की बहुत सारी बधाइयाँ। पदों की तरफ से भी आपको मतलब बहुत सारी सी बधाइयाँ। सेकंड इनिंग्स के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक है। हम लोगों ने देहरादून में जो आपके साथ मतलब बहुत सारी मस्तियाँ की, उसकी यादें इस समय हम लोग याद आती हैं। रिटायरमेंट के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ, हमारी और श्रद्धा की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। नमस्ते मैम। Wishing all the very best on your retirement. May you have a happy and healthy life with your friends and families. Happy retirement. Finally, you are going to have some time to spend only for you. Have a wonderful time. Congratulations चाचा on successful completion of the first phase of your life. और आपका बहुत ही सक्सेसफुल करियर रहा है और चाची ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल चाची। और अब कोई छुट्टी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नो मंडे मॉर्निंग मीटिंग्स एंड लाइफ इज़ गोइंग टू बी लाइक अ लॉन्ग वीकेंड। तो अब खूब रिलैक्स करिए, इंजॉय करिए, ट्रैवल करिए, और आपका फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छा बीता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि सेकेंड फेज़ ऑफ लाइफ फर्स्ट फेज़ से भी ज़्यादा अच्छा बीते, और बस खूब इंजॉय करिए एंड ऑल द बेस्ट। नमस्ते मामा जी। हाय एवरीवन। Mama ji, you have worked very hard till now. You have had lots of achievements under your belt, but now it's time to take care of your health. Go for all those things you have not been able to do because of scarcity of time. I hope there were not many of those, but now please take care of your health and enjoy this new phase of life. I wish you all the best of health, lots of happiness in this journey of yours. Happy retirement. मामा जी नमस्ते, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट। आप हर वो काम करें जो आप अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं कर पाए। मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ एंड अ लॉन्ग लाइफ। जी हाँ नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न रहिए। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको आपके बेहतरीन करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपने जीवन में
सभी कामों को, सभी जिम्मेदारियों को इतने व्यवस्थित तरीके से और खूबसूरत तरीके से निभाया है जो काबिल तारीफ है और प्रेरणा स्रोत है। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको अच्छी सेहत प्रदान करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हम सभी पे आपका आशीर्वाद बना रहें। हैप्पी रिटायरमेंट। नमस्ते भाई साहब, आपने ओएनजीसी में अराउंड 36 ईयर की सर्विसेज सफलतापूर्वक पूरी की हैं और अब रिटायरमेंट की इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। रिटायरमेंट के बाद आप दोनों लोग एक स्वस्थ एवं सुखी लाइफ व्यतीत करें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। लॉकडाउन की वजह से इस समय हम लोग इस अवसर पर मिल नहीं पा रहे हैं, जिसका हमें बेहद दुख है और हमारी पार्टी भी कैंसिल हो गई। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद हमें एक शानदार पार्टी मिलेगी। एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करें आप दोनों सदैव स्वस्थ एवं सुखी रहें और हम पर आपका आशीर्वाद एवं प्यार बना मिलता रहे। नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जीवन के इस पड़ाव पर 37-38 सालों की सरकार की एवं देश की सेवा करने के बाद आप रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सब की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से, वेदिका, आर्यमन और शिल्पा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। तो ऑफिस की बातें आपसे कम ही होती थी, परंतु जो भी होती थी उससे व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। ईमानदारी की एक नई परिभाषा मैंने आपसे सीखी थी। ईमानदार होने के लिए आप रिश्वत न लेने को ही पर्याप्त नहीं मानते। आपके अनुसार आप अपने काम को सही तरीके से करना और सही समय पर पूरा करना ईमानदार होने के लिए ज़रूरी था। एक और बात जो हम सबको आपसे सीखनी चाहिए वो ये थी कि आप कभी भी ऑफिस के काम को घर पर नहीं लाते थे। अपने नीचे काम करने वालों को पावर डेलीगेट करके रखते थे, उन्हें डिसीज़न लेने की काफ़ी छूट देकर रखते थे। हेलो बेबी जी, नमस्ते, कैसी हो आप? खुश तो बहुत होंगी आप। इतने गुड़ी मैनेजर का फुल टाइम सपोर्ट अब आपको मिलने वाला है। समय आ गया है कि अपनी पावर्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करो। जीजा जी को ऑन द जॉब सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा सब्जी वब्जी काटना सिखाओ। कुछ दिन पहले टाटा स्काई के थिएटर चैनल पे एक प्ले देखा था, रीमा लागू का था शायद। वो माँ कभी रिटायर नहीं होती। समय मिलेगा तो देखना ज़रा उसको। अंत में एक बार फिर आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिया एंड जीजा जी, many congratulations for your second innings। आपने हमेशा हम लोग को प्यार और गाइडेंस दी। उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार और गाइडेंस बना रहेगा और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें आप लोग, और हम लोगों को ऐसे ही प्यार देते हैं। आपने इतनी व्यस्तम सर्विस के बावजूद अपना पूरा समय हम लोगों के साथ दिया है। किसी भी फंक्शन में या किसी भी अवसर पे आप जरूर उपस्थित रहे हैं। ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए आशीर्वाद आपका है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सेकंड इनिंग में अभी आप हम लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद देंगे। नई इनिंग के लिए एक बार फिर कांग्रेचुलेशंस। अशोक जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। Ashok ji, you will be completing about 38 years of fulfilling, rewarding and successful journey in ONGC and starting a new chapter in your life. जीवन के इस प्रमुख पड़ाव को पार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये आपके जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत है, जिसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है जीवन का ये अध्याय पहले से बेहतर होगा। अशोक जी, it is matter of pride for us to have a wonderful friend like you with composed and pleasing personality. Due to your humble, soft-spoken and ever-smiling nature, you have always won hearts of people and made good friends. ये संयोग की बात है कि हम दोनों एक ही समय पर देहरादून, असम और मुंबई में पोस्टेड रहे, पर हम एक दूसरे को क्लोजली सिर्फ मुंबई में ही जान पाए।
कॉलोनी की तो बहुत खट्टी मीठी यादें हमेशा याद रहेंगी। वो हमारा वॉक करना, घूमना, किट्टी पार्टी करना, क्लब ज्वाइन करना, शॉपिंग करना और क्लब में डांस भी करना। वो चिन चिन चू वाला डांस तो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी इस दोस्ती को हमारे बच्चों ने रिश्तेदारी में बदल दिया। With grace of God, you have wonderful family. You are fortunate to have loving children and caring wife. अशोक जी, रिटायरमेंट किसी रोड का अंत नहीं है, बल्कि यह है एक खुले हाईवे की शुरुआत है। We pray for a happy and bright new chapter in your life. May all your dreams come true and may you have a wonderful, happy and joyful life. We wish that you could do all whatever you could not do during your service due to busy schedule. हम चाहते थे कि इस अवसर पर हम तुम्हारे साथ होते, पर कोरोना की वजह से हम नहीं आ पाए। पर जैसे इस परिस्थितियां सामान्य होंगी हम मुंबई ज़रूर आएंगे। आपको रिटायरमेंट की आप सबको ढेर ढेर शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी भाई साहब, आप हमेशा व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आश्वस्त रहें। और नेहा, भाई साहब की रिटायरमेंट के साथ तेरी फुल जॉब शुरू हो गई है। Once again, we wish you exciting and stress-free post-retirement life. Hope to see you soon. Goodbye. Goodbye. ना मीटिंग, ना फाइल और ना ही कोई टारगेट और ना ही होगा वीकली आपका इंतजार। सोने की होगी पूरी छूट, मस्ती होगी अपरंपार। अशोक जी सदैव मृदुभाषी एवं सरल व्यक्तित्व के धनी। इन 38 साल की नौकरी के बाद 30 जून को रिटायर हो रहे। इस अवसर पर हम आपको एवं आपके पूरे परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। अशोक जी सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और फिलहाल घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जून एंड पर हमारा मुंबई आने का प्लान था, जो कोरोना के कारण पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं। हम फिर मुंबई आएंगे, चौपाटी जाएंगे, पाव भाजी खाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे। एक बार फिर आपको सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वरिष्ठ नागरिक परिवार में सम्मिलित होने के लिए आपका अभिनंदन एवं स्वागत। लखनऊ में आने का इंतज़ार आपका रहेगा। धन्यवाद। Hi Ashok, congratulations for getting retired from ONGC. You are completing a very glorious career with ONGC and now you are entering a new phase. As the study goes, 60 to 80 years are supposed to be the most productive in any human being's life. So you are getting into that very very productive period. भैया सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब आप बेड में जितनी देर चाहिए उतना रह सकते हैं। सो यू कैन रिमेन इन बेड फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। ट्रैफिक जैम की फिक्र नहीं करनी है और फोन कॉल्स तो ऑफिस से आने नहीं है। सो क्या बढ़िया टाइम आ गया है अभी तो, परफेक्ट टाइम। I still remember when we met the very first day at our college. And really those were the real golden days for us. 5 years we spent together. I still remember all the requests you used to make to me for singing to you all the time whenever you people used to come to our house and or we used to be at the hostel. और सबसे मजेदार एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि आपको कहानी और कविताएं लिखने का शौक हुआ करता था and you used to write in Hindi. And you entered a competition for Hindi story writing and you wanted to make 2 entries. So one entry you gave it on my name, which got the first prize, and your entry got the second or probably the third prize. Then there was some prize also and there were some books and you asked me which one do you want to have as a prize. I said that was a very popular book published in those days. The name was Love Thy Neighbor. Neighbor's Wife? Thy Neighbor's Wife. Yeah. Thank you for correcting. And that was, and you got very surprised. अरे ये हिंदी वाली है
कविता का और ये कहानी का कंपटीशन, उसमें तुम ये अंग्रेजी के क्या मांग रहे हो? मैंने कहा नहीं यही वाली बुक चाहिए। फिर वो बुक हमको मिल भी गई, मैं आपके चलते मुझे वो बुक मिली। भैया परफेक्ट टाइम है, अब हम आपको कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेहा और मैं कभी भी कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं और आपको इमीडिएटली तैयार होके हम इम्प्रॉम्प्टू बोल सकते हैं कि बस अब हमें यहां जाना है। सो आई एम एक्सीडिंगली ग्लैड एंड हैप्पी। आपने जितनी मेहनत करी है अपने करियर में, यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी नाउ टू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ द वे यू वुड हैव वांटेड टू लिव इट। आपकी हॉबीज जो थी उनको अब आपको फुलफिल करने का टाइम मिल रहा है, द बेस्ट पीरियड ऑफ योर टाइम। सो हैप्पी। So all the best and wish you a very, very happy and long life. Happy retirement, Bhaiya. Bye. Dear Ashok, this month end, your professional journey is coming to a successful conclusion after almost 38 years of service to ONGC. I take this opportunity to compliment you on your numerous achievements in this successful professional journey. अशोक के साथ मेरा साथ उससे भी पहले 5 साल पहले है जब 1976 में हम लोग ने BHU में एक साथ ज्वाइन किया। हम लोग एक ही डिसिप्लिन में वहाँ पे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में, और बाद में इन्होंने ONGC ज्वाइन करी और उसके बाद मेरे को भी ONGC ज्वाइन करने का मौका मिला और हम लोग उसके बाद से एक दूसरे से काफ़ी कांटेक्ट में रहे। शुरू में देहरादून में भी हम लोग आपस में मिलते रहे, शादी के बाद पारिवारिक संबंध बन गए, फैमिली रिलेशंस हो गए, और उसके बाद यहाँ पे जब हम आए बॉम्बे में तो भी एक दूसरे से काफ़ी निकटतम संबंध रहे। और ONGC में रहते हुए इन्होंने समय समय पर मेरी काफ़ी मदद करी है और पूरा साथ इनका मिला है। उसके लिए मैं इनका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ इनको। और आगे भी रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहाँ बॉम्बे में रहेंगे और आशा है कि हम लोग इसी तरह खुशी से मिलते जुलते रहेंगे। इस अवसर पर आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड अ हैप्पी एंड वेरी हेल्दी लाइफ अहेड। धन्यवाद, थैंक यू। हाय अशोक कुमार जी। हेलो नेहा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी नेक्स्ट इनिंग्स। नेहा, हम तो हमेशा साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। वो भूटान और नागालैंड का ट्रिप, वो रिवर राफ्टिंग वो तो कभी नहीं भूलेंगे। बैम्बू ब्रिज नज़ीरा वाला, उसके बाद आके उसके CCD में कॉफ़ी चाय पकौड़े खाना, कितना मज़ा आता था। वो तो यादगार है हमेशा के लिए। अब हम 2 महीने बाद हमारी भी टेंशन ख़त्म और पेंशन शुरू। सही में बढ़िया। फिर तो हम US जाएंगे, मज़े से बच्चों के साथ रहेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और अंत में 2 लाइनें हमारी दोस्ती के लिए। 1993 से हम हैं साथ, शेयर की हमने हर खुशी और हर बात, हमारी दोस्ती पर हमें है बड़ा नाज। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। विश यू अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी सेकंड इनिंग्स। हेलो अशोक कुमार जी और नेहा, कैसे हैं आप लोग? अभी तो आप लोगों की रिटायरमेंट की फुल तैयारी चल रही होगी। देखो, आपको याद है कि हमारे से मिले कितने साल हो गए? मेरे को लगता है 15 साल तो हो गए होंगे। इस 15 सालों में जैसे आप पहले बढ़िया जवान, स्वस्थ, सुंदर दिखते थे, आप आज की डेट में भी दोनों वैसे ही दिखते हैं। लगता नहीं कि वो 60 साल आपके पूरे होने वाले हैं। देखो, इन दिनों में बच्चे भी सेटल हो गए, दोनों की शादी होगी, दोनों बच्चों की शादी होगी, बढ़िया आपको बहू मिली, बढ़िया दामाद मिला। अभी तो बस आपको वो नाना नानी और दादा दादी बनने का इंतज़ार है। बस हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे हैं वैसे ही रहें, खुश रहें
स्वस्थ रहें, खुशियाँ बांटें। हमारी तो यही आपसे वो दुआ है। और बी इन टच, हमें नहीं भूलिएगा कभी भी। एंड वेलकम टू क्लब 60। कभी कभी आइए, हम आपको एक छोटा छोटा वो जो है वो पैग पिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाय अशोक कुमार जी और भाभी जी, फाइनली धीरे धीरे वो दिन आ ही गया जब हम और आप ONGC को एक साथ टाटा बाय बाय करेंगे। इस मौके पर मैं और शर्मिला आपको और भाभी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और टच में रहिए। बाय बाय। Congratulations Ashok Kumar ji for your super innovation. Best wishes for your new phase of life. All the best to you and Neha. Hope you have a great life. Enjoy and have fun. Take care. Congratulations Ashok Kumar ji for successfully completing your journey in ONGC, and welcome to Club 60. And congratulations to Neha as well for being such a great support in this journey. All the best. Bye. हाय नेहा, नमस्ते भैया। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब लोग? विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भैया रिटायर हो रहे हैं। वेरी यंग कपल, एवर यंग कपल। सही बात है। विश यू बोथ अ वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हेल्दी लाइफ अहेड। ऐसे ही खूब खुश रहो, खूब मस्ती करते रहो और हम सब मिलेंगे जल्दी ही। जो हम लोग का BKC का जो एसोसिएशन था, जो ग्रुप था, रियली वी आर मिसिंग दैट। दैट वाज गोल्डन टाइम ऑफ आवर लाइफ। रियली मिस यू अ लॉट नेहा। खूब हैप्पी रहो, खूब हेल्दी रहो। और आप सब लोग को दिस रिटायरमेंट का बहुत बहुत बधाई। ये है कि जस्ट कोरोना प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम्हारी रिटायरमेंट पार्टी में हम सब साथ इकट्ठे हुए होते। चलो कोई नहीं, अभी भी हम सब साथ में ही हैं, दिल से पास में हैं। ओके, बाय। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस रिटायर्ड लाइफ। विशिंग ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली। एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय। हेलो श्रीवास्तव साहब, सबसे पहले आप दोनों को हमारी तरफ से नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप जल्दी ही सीनियर सिटीजन क्लब ज्वाइन कर रहे हो। बहुत लकी होते हैं जो इस क्लब को ज्वाइन करते हैं। दूसरा, आपका सुपर एनिवर्सरी भी पास आ गया है। इस मौके पर आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपको खुशियां दे भगवान। और दूसरा ये है, आप सेटल होने के बाद किसी भी समय अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमारे पास चंडीगढ़ आकर घूमने का प्लान बनाइए। हेलो अशोक कुमार जी, कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो। आपकी अभी तक की जर्नी बहुत शानदार रही। मैं चाहता हूँ कि आपकी अगली जर्नी भी इससे दुगनी शानदार रहे। मैं यही भगवान से जल्दी से लॉकडाउन खत्म और हम लोग सब मिलके बैठे हैं। बहुत 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 बधाई हो भैया। हाँ, हमारे और परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।